की बात है और शिक्षा विभाग की तो एक उपलब्धि की बात है कि जो एक अतीत से लेके विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रदेश का नाम रहा था, चाहे हम उसमें डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, लगभग सभी सरकारों ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा को दी थी और उसका एक परिणाम था जो 1947 में मात्र 7% की आपकी साक्षरता थी। 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार 83% हो चुकी थी और अगर आप सही मायने में वर्तमान में करेंगे, क्योंकि 10 वर्षों से आपका कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं, तो निश्चित रूप में इस दावे से इस बात को कह सकता हूं कि 100% लिटरेट स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश की गिनती आ जाएगी। और अवश्य कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से क्वालिटी का स्तर गिरता रहा। जो भी सर्वेक्षण आए वो आपके सामने थे, विशेषकर जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2-3 सर्वेक्षण आए थे, सर्वेज आए थे, वो हमसे सबके लिए चिंताजनक थे, निराशाजनक थे। जहां नेशनल असेसमेंट सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, हर प्रांत में कंडक्ट करता है, 2021 में जब सर्वेक्षण आया, जहां हिमाचल प्रदेश अतीत में टॉप 5 स्टेट्स में हमारी गिनती हुआ करती थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। सर की रिपोर्ट आई, वो भी सरकार के कार्यकाल के दौरान का, उसमें सारी बातें थी। उसके अनुसार भी जो हमारा 8वीं का बच्चा था, वो 3rd का मैं समझता हूँ करिकुलम आपका सब्जेक्ट पढ़ने भी असमर्थ था और सिलेबस पढ़ने भी असमर्थ था। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये भी एक मानक है जिसके माध्यम से आपके शिक्षा के स्तर का पता लगता है, उसमें भी हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे 2022 के अंत पे, जहां वर्तमान सरकार को चरमराई हुई आपको आर्थिकी मिली थी। इसी तरह से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, वो भी व्यवस्था मिलती जुलती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन निश्चित रूप में जहां मैं एक शिक्षाविद तो नहीं लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर हूं और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से अपने समस्त हमारे अपने विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सभी जो हमारे टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सहयोग से जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, बहुत से हमने फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए और मन में यही बात थी कि हम अवश्य वर्तमान में कठोर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी इसके निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूरगामी तो खैर दूर की बात थी, मात्र ही 1.5-2 वर्षों के अंदर इसके परिणाम आने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले जो मोरल बूस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए था, वह असर की रिपोर्ट थी और आप सभी जानते कि असर की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को लर्निंग और रीडिंग लेवल पे नंबर 1 आंका गया है और केरला को भी हमने पीछे किया। ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने पिछली बार के मुकाबले किया है और सबसे बड़ी जो हमने, मैं समझता हूँ, जो मिशन मोड में हमने वर्ष 2024 में अपने आप को डेडिकेट किया था, वो मैथ्स की संबंधित था, जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचे हैं और उसमें भी 3 क्लासेस के हमारे इसमें टेस्ट हुए थे और क्लास 3 में हम नंबर 2 की रैंकिंग है और आपके 6th में शायद 4th है और 9th में आप 4th है। तो ओवरऑल जो रैंकिंग हमारे को मिली है वो 5th की रैंकिंग, 5वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश आया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जैसे आपने 21वें स्थान से 5th पोजीशन पे पहुंचना एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक उपलब्धि है पूरे प्रदेश की, समस्त हमारे शिक्षा विभाग की। और जैसे हमने कठोर फैसले की बात की, डे 1 में हमने बात की थी कि हम अपने विभाग को स्ट्रेंथन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, सुधार समय की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जो हमारे को ये मोरल बूस्टर, ये जिससे हमारा उत्साह बढ़ा है, आने वाले समय में जो 2.5 वर्ष की अवधि वर्तमान सरकार की है, शिक्षा विभाग में हम और सुधार के कार्यक्रम करेंगे। आज समय का मैं समझता आवश्यकता है कि विस्तार की बजाय हमें कंसोलिडेट अपने डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। हमारे को अपनी जो मैन पावर है, रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, उसका हम सही इस्तेमाल करें।
इसी सोच के साथ क्लस्टर प्रणाली को प्रारंभ किया गया, वो आप जानते हैं। इसी तरह से डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया गया। इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ जो हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त थे, 2022 के अंत मुझे याद है लगभग कोई 350 स्कूल आपके विदाउट टीचर स्कूल थे। 3680 आपके स्कूल्स इंस्टीट्यूशन थे जहां पर एक भी टीचर नहीं था, और ये भी कारण था जिसमें हमारी रैंकिंग अंतिम पायदान में पहुंच चुकी थी। मैं आभारी हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री का, अपने समस्त हमारे कैबिनेट कोलीग्स का, जिन्होंने हमारे को वन गो में लगभग कोई 5800 पोस्टों की हमारे को सैंक्शन स्वीकृति दी।